हेलो ठरकियो व्हाट्सअप। आज फिर से आप सभी सिंगलों के लिए एक इंग्लिश वाली हवस से भरपूर मूवी लेकर आया हूँ। तो सभी अपने अपने कान में ठूस लो, नहीं तो पापा तुम्हारी बजा देंगे। और अब शुरू करते हैं। तो पिक्चर की स्टार्टिंग में ही अपनी हसीना, जो यहाँ रेक्सोना के नाम से है, जो अभी टीनेजर होती है और थोड़े से कपड़े में एंट्री लेती है, समझ गए आप लोग, और समंदर में वाटर डाइव करने जाती है और समंदर में ही वो बड़ी होकर निकलती है। फिर बड़ी हुई तो कॉलेज आती है और पढ़ाई करती है ओशियनोग्राफी की, जिसमें समुंदर की सारी पढ़ाई होती है। फिर माँ से लड़कर घर से बाहर चली जाती है और प्रोफेशनल डाइवर बनना चाहती है, जो उसका ड्रीम होता है। और पूरे सेविंग को उसने सीखने में लगा देती है और अपना ड्रीम पूरा करना चाहती है और रातें काट लेती है बीच पर। फिर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम होता है टॉम, और होती है दोनों में कुछ बातें। और अगले दिन ट्रेनिंग शुरू, और तभी उस बीच अपने जॉनी भैया का किरदार निभाने वाले एक वर्ल्ड चैम्पियन डाइवर की एंट्री होती है और बंदी को देख उसका तब मन और शायद वो भी हिल जाता है। फिर रात को सब रेस्टोरेंट में मज़े कर रहे होते हैं, तभी अपनी नताशा माल्को यानी रेक्सोना वॉशरूम जाती है और पीछे पीछे भाई साहब चैम्पियन भी चल देते हैं। फिर क्या, देखने में तो लड़की बड़ी सीधी सादी दिख रही थी, पर दोनों शुरू हो जाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से संभोग करते हैं, जो आपको फील दिला देगी। और फिर पीछे से भी ठुकाई चालू, पता नहीं हमें कब रसियन मिलेगी। इससे अपने टॉम भैया को बड़ा दुख होता है और हमें भी दुख होता है ये सब देखकर। इसके बाद हमारे चैम्पियन डाइवर जो होते हैं, वो अपने टैलेंट के नाम पर हमेशा लड़की के साथ रहता है और थोड़ी थोड़ी देर पर चूसता रहता है पूरे समंदर के बीच में, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए इस मूवी का नाम भी है नो लिमिट, जो आपको नेटफ्लिक्स पर आसानी से मिल जाएगा। फिर हमारे चैम्पियन को वैसे बता दूँ, इस जॉनी भैया का नाम यहाँ पास्कल होता है। और फिर भाई साहब एक नए रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रैक्टिस पर होते हैं, तभी एक नया डाइवर की डेथ हो जाती है। सब थोड़ा भावुक हो जाते हैं, पर उसकी जगह अब लेती है हमारी रेक्सोना जी। और इस बार पास्कल भाई साहब का ओशियन के गहरे सतह पर जाने का रिकॉर्ड बन जाता है, विथ 172 मीटर अंडर वाटर। अब जश्न तो मनेगा। फिर कामसूत्रा वाला काम चालू, और इस बार ज़बरदस्त ठुकाई चालू। फिर पिक्चर में थोड़ी देर बाद पता चलता है कि किसी अदर कंट्री के किसी लड़की ने विथ 178 मीटर से अपना चैम्पियन पास्कल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है डाइविंग में। फिर वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है और अगले दिन प्रैक्टिस के लिए जाता है, पर भाई साहब बेहोश हो जाते हैं। इतनी ठुकाई करेगा तो कमज़ोरी होगी ही ना। फिर डॉक्टर के पास जाता है और दोनों नर और नारी डॉक्टर से बात करता है। तो डॉक्टर बोलता है, अगर अब तुम फिर से डाइव करोगे तो तुम्हें मृत्यु भोग प्राप्त हो सकती है। पर भाई का जुनून होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का। फिर अगले सीन में पास्कल रेक्सोना को डाइव के कुछ रूल बताता है और अगले कंपटीशन में रेक्सोना ओमेन चैंपियन विथ 56 मीटर डाइव अंडर वाटर का खिताब प्राप्त करती है। फिर पार्टी और थोड़ी देर के लिए बेड का सीन, पर जो तुम सोच रहे हो वो इस बार नहीं होता है। फिर दोनों में प्यार होने लगता है और दोनों अपने अपने दुख दर्द पीड़ा को शेयर करते हैं और दोनों का गोल सेम होता है, बी ए डाइव चैम्पियन। पर अपने पास्कल भाई का कोई भी साथी नहीं साथ दे रहा होता है, क्योंकि डाइविंग उसके लिए खतरनाक हो चुका था, क्योंकि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। पर अपनी रक्सोना डाइविंग में दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही थी और अपना नाम बना रही थी। अरे भाई, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, शायद आशिकी टू का भी यही सीन था। खैर छोड़ो। फिर रक्सोना बोलती है कि बचपन मेरे पापा ऐसे थे वैसे थे, मम्मी को पीटते थे वगैरह वगैरह। फिर मैंने अपना नस काट लिया तो मेरे दादाजी ने मुझे बचाया, यही सब। इतना सारा दुख दर्द सुनने के बाद मुझे रोना आ ही रहा था कि दोनों अचानक पहुंच जाते हैं प्ले रूम में और इतना ज़बरदस्त तरीके से पास्कल जोर देता है कि नीचे से लगाता है और ऊपर से गर्दन दबाता है सेब को छोड़कर, ताकि वहाँ की आवाज़ ना आए। रेक्सोना कर रही थी, अब क्या ही बोलूँ भाई साहब। इसके बाद मेरा दुख दर्द से भरोसा उठ गया। भाई रुको, फिर से नया ट्विस्ट। भाई बंदी तो बड़ी हौसी है यार। ये एक बार में टॉम, याद है तुम लोगों को, उससे मिलती है और फिर वो बोलती है कि तुम मुझे शुरू से पसंद करते हो। तो टॉम बोलता है, नो रॉक्सी आई डोंट। लेकिन बेचारा रॉक्सी यानी रेक्सोना को पसंद करता है और तो एक लंबी किस करता है
शायद बिस्तर होता तो फिर से काम सुथरा चालू हो ही जाता। खैर फिर कभी। फिर अगले दिन रॉक्सी डाइविंग पर जाती है और इस बार पहले से भी ज़्यादा नीचे जाती है। मुझे तो लगता है इसको सारी पावर रात के कांड के बाद ही मिलती है। जब भी रात में कांड करती है, दिन में अच्छी डाइव कर लेती है। इसलिए एक महापुरुष ने भी कहा है कि सेक्स इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग डैट गिव अस फुल रिलैक्स एंड फ्री माइंडेड। इसलिए सब चलता है यार। पता नहीं किसने कहा था पर सुना था। तो चलते हैं आगे। फिर एक कंपटीशन से पहले प्री टेस्ट होता है जिसमें रेक्सोना 176 मीटर का डाइविंग करती है। यह देखकर पास्कल बहुत बुरी तरह से जीलियस होता है कि कोई लड़की उससे आगे निकल रही थी और फिर एक साजिश करता है। और फिर मूवी के एंडिंग में जैसे ही रेक्सोना वर्ल्ड कंपटीशन में हिस्सा लेती है 180 मीटर का, तो ऑक्सीजन टैंक की पूरी चेकिंग टॉम करता है, पर पास्कल उसका शायद नट लूज कर देता है। और जैसे ही रेक्सोना नीचे जाती है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया रहता है और टॉम उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर रेक्सोना इज़ नो मोर नाउ। फिर टॉम के साथ पूछताछ होती है पुलिस द्वारा, फिर छूट भी जाता है बेचारा, पर बहुत ही दुख होता है उसको क्योंकि वो रियली में लव करता था। और इस तरह से मूवी का हो जाता है सैड एंडिंग। वैसे ये मूवी रियल स्टोरी पर बनी है। तो दोस्तों रोना मत तुम लोग, क्योंकि ज़िंदगी की यही रीत है। और चलो सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। भाई सब्सक्राइब तो करते जाओ, क्या यार मैं भी सिंगल ही हूँ। ठीक है, बाय, सी यू।